जहां हम बोर करने जा रहे हैं उस पानी की गुणवत्ता की पहले जांच होती है, और वो अगर मानकों पर पूरा है तभी अमृत 2 में स्वीकृति मिलेगी। वो जांच हुई है, जल निगम के द्वारा बोरवेल की जांच की गई है और पानी गुणवत्तापूर्ण पाया गया है, इसलिए उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मुझको ये लगता है कि अगर आसुरी ताकतें अपना शांत रहें और अनर्गल व्यवधान उत्पन्न ना करें तो 6 महीने में मुझको लगता है कि लोगों के घर तक पानी पहुंच जाएगा। अब उसी में हमको काम करना है। हमको लगा कि भाई हमें एक हॉस्पिटल बनाना है, कैसे करें? तो हमने एक पुराना जर्जर कम्युनिटी सेंटर पड़ा हुआ था, उसको ध्वस्त करा करके उसी के स्थान पर हमने कहा भाई 3 मंजिल 4 मंजिल बनाओ, लिफ्ट लगाओ, रैंप बना दो ताकि ऊपर आने जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन यहीं करना पड़ेगा और तो कहीं जगह है नहीं। हॉस्पिटल बना दिया। आप देखेंगे कि हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 2 सरकारी स्कूलों को हमने तैयार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद खोड़ा, जो पिछले कई वर्षों से पानी के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब एक नई किरण खोड़ा में देखी जा रही है। और मेरे साथ मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, जो कैबिनेट में योगी सरकार में मंत्री हैं और जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही खोड़ा में एक बड़ा उद्घाटन जो है, शिलान्यास जो है वो पानी के लिए किया है। मंत्री जी, आपने पानी का शिलान्यास किया, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ये चुनावी शिलान्यास हैं या अब जो किरण दिखाई दे रही है खोड़ा को पानी मिलने वाली, ये किरण जो है ये साकार हो पाएगा सपना? खोड़ा को पानी मिलेगा, 34 के 34 वार्ड को पानी मिलेगा, पाइपलाइन से मिलेगा। कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपया पाइपलाइन के लिए, बोरिंग के लिए दिया गया है। काम शुरू हो गया है, मैं इसकी शुभकामना देता हूं। और जो खोड़ा में कुछ जल माफिया हैं जी, जो इस कार्य में, ऐसे कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, मैं उनको भी सुझाव भी देता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि इस अच्छे कार्य में सब सहयोग करें। ये जो बोरवेल से पानी की योजना है, किस तरीके से योजना बनाई गई है? कितने बोरवेल लगाए जाएंगे? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, किस तरीके से जो पानी के कनेक्शन हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे? क्या इसकी जो है रोड मैप है? क्या इसकी भूमिका? इसका रोड मैप स्पष्ट है। प्रथम और द्वितीय चरण वित्तीय दृष्टि से है, कार्य की दृष्टि से नहीं। आधा पैसा हमारा ने इसमें दिया है 25 और 26 के वित्त आयोग से, और आधा पैसा हमने दिया है 26 और 27 के वित्त आयोग से। दोनों की राशि 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की हो गई, इसलिए इसे 2 चरण कह सकते हैं। काम निरंतर एक साथ चलेगा, शुरू होकर के 34 के 34 वार्डों में काम पूरा होने के बाद ही इसका समापन होगा। तो ये जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ये किस तरीके से कराई गई है? 15वां वित्त आयोग से कराई गई है, और किस लेवल पे इस धनराशि को जो है खर्च करने का या लगाने का निर्णय लिया जाएगा? ये अमृत 2 योजना के अंतर्गत है। अमृत 2 योजना हम लोगों ने खोड़ा को शामिल करवाया था लगभग 4 साल पहले। तो उस योजना के अंतर्गत ये धनराशि सरकार देती है कि भाई आप पेयजल के लिए पैसे खर्च करें, तो इसे हमने इसलिए कराया। गंगा जल की एक बड़ी मांग हो रही थी, गंगा जल को लेकर क्या कहेंगे? लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं कि साहब गंगा जल की मांग हो रही थी, गंगा जल के वादे हुए, आपने भी वादा किया, या विपक्ष में जो बैठे उन्होंने भी गंगा जल की बातें कही, लेकिन बोरवेल को अब लेकर चर्चाएं जोरों पर है। गंगा जल और बोरवेल, इसको कैसे देखेगा? लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा, जो सारे मानकों पर पूरा होगा। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। TDS को किस तरीके से यहाँ पर जांच की गई है? कैसे एक टीम लगाई गई है, या जो जहाँ बोरवेल हो रही है वहाँ के पानी की क्वालिटी को किस तरीके से यहाँ पर अमृत 2 में तभी स्वीकृति मिलती है जब जहाँ हम बोर करने जा रहे हैं उस पानी की गुणवत्ता की पहले जांच होती है, और वो अगर मानकों पर पूरा है तभी अमृत 2 में स्वीकृति मिलेगी। वो जांच हुई है, जल निगम के द्वारा बोरवेल की जांच की गई है और पानी गुणवत्तापूर्ण पाया गया है, इसलिए उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
आप उद्घाटन शिलान्यास करने गए, लेकिन उससे ठीक 2-3 दिन पहले जो चेयरमैन है मोहिनी शर्मा जी, उन्होंने भी एक बोरवेल के द्वारा शिलान्यास किया और पानी का उद्घाटन किया। और अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कहा जा रहा है कि साहब साइन तो जो है चेयरमैन के हैं और ईओ अधिकारी के हैं, तो और लोग भी यहाँ पर उद्घाटन करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब लोगों की बात है, लोगों का काम है कहना। लोग तो अपना जिसके मन में जैसा आएगा वैसा ही कहेंगे। हमारा उद्देश्य काम होना चाहिए, सबको लग करके काम पे ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल चर्चाओं में सम्मिलित होने के बजाय उस अच्छे काम में सबको सहयोग करना चाहिए। कितने समय में इस काम का जो रोड मैप बनाया गया है, कितना समय लगेगा कि हर घर तक पानी पहुंच जाए, या 50% लोगों तक पानी पहुंच जाए, 60% लोगों तक पानी पहुंच जाए? इसका जो टाइम टेबल है, क्या निर्णय लिया गया टाइम टेबल? मुझको ये लगता है कि अगर आसुरी ताकतें अपना शांत रहें और अनर्गल व्यवधान उत्पन्न ना करें तो 6 महीने में मुझको लगता है कि लोगों के घर तक पानी पहुंच जाएगा। तो आज आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इसका पूरा पैसा सरकार ने दे दिया है। इसमें जितना जो इसका बजट है, जो प्रोजेक्ट है, उसका पूरा फंड सरकार दे चुकी। उसमें फंड की प्रॉब्लम नहीं आती है तो ठेकेदार तेज़ी से काम करते हैं। तो आप आज हमारे माध्यम से आश्वस्त कर रहे हैं कि खोड़ा में अब पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, और जो शिलान्यास किए जा रहे हैं खोड़ा में, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, अब उस पर कोई राजनीति नहीं होगी और खोड़ा में पानी की उपलब्धता बहुत जल्दी, आप कह रहे हैं 6 महीने, और 6 महीने 8 महीने में ये उपलब्धता हो जाएगी। अच्छे काम में राजनीति नहीं करनी चाहिए जी, काम करना चाहिए। जिनकी आप अभी बात कर रहे थे वो ट्यूबवेल भी रीबोर हुए हैं। जब मैं प्रथम बार विधायक बना था, वो टंकी, वो ट्यूबवेल, वो पानी की सप्लाई तब मैंने कराई थी, तब से निरंतर जारी थी। अब मेंटेनेंस तो सब चीज़ मांगती हैं, मेंटेनेंस काम करना पालिका का है, तो पालिका ने मेंटेन करा, उसका उन्होंने संचालन करा, उन्हें बधाई है। और मैं कहूँगा कि ये भी जब पाइपलाइन डल जाएगी तो मेंटेनेंस तो नगर पालिका ही करेगी, उसी को करना है। कार्यदायी संस्था भी हमने पालिका को ही बनवाया है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। और बस एक ही बात कहूँगा कि व्यक्तिगत हितों से जनहित को ऊपर रखना चाहिए। खोड़ा की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा असमंजस की स्थिति अभी भी खोड़ा की जनता में नज़र आ रही है। जब मैं निकलता हूँ तो तमाम लोग मुझसे ही पूछते हैं कि साहब पानी का क्या हो रहा है, ये जो शिलान्यास हो रहे हैं, ये जो उद्घाटन हो रहे हैं, ये पानी आएगा या नहीं आएगा? फिर से मेरा यही सवाल है, क्योंकि ये सवाल खोड़ा की जनता के लिए, जनता बड़ी मैंने दूसरे लोगों की तरह से कोई उद्घाटन अपनी इच्छा से जा कर के नहीं किया है। मुझको नगर पालिका के द्वारा निमंत्रण आया, जिलाधिकारी के द्वारा निमंत्रण आया, डीएम, एसडीएम, ईओ, नगर पालिका प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया जी। उस कार्यक्रम में मुझको बुलाया, क्षेत्र का विधायक भी हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, तो मैंने तो विधिक रूप से मुझको बुलाया गया। अब अगर इस पे भी लोगों को संदेह है तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। यानी आप कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम किया गया और सरकारी कार्यक्रम में बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ आप पहुंचे थे, और अब ये जो सरकारी कार्यक्रम हुआ है इससे लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि खोड़ा में पानी की व्यवस्था जो है बहुत जल्दी सुदृढ़ होने वाली है। देखो, इस पे मैं यही कहूँगा कि जब लोगों के घर पानी पहुँच जाएगा तो लोग स्वयं आश्वस्त हो जाएंगे। एक चिकित्सालय का भी आप लोकार्पण कर आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि खोड़ा की जनता के लिए एक बड़ी उम्मीदें थी कि साहब आसपास में ही कोई ऐसा चिकित्सालय हो जिससे लोगों को कहीं दिल्ली या फिर गाज़ियाबाद ना जाना पड़े, नोएडा ना जाना पड़े। इससे किस तरीके का लाभ खोड़ा को मिलेगा? अभी हमने एक चिकित्सालय की शुरुआत वहाँ की है और इसको हम और बड़ा रूप देने जा रहे हैं। अभी जो वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट है, डिलीवरी महिलाओं को होती है, बच्चों की स्पेशलिस्ट है, वो आती है, बच्चों को देखते हैं, जनरल फिजिशियन बैठते हैं, और छोटी मोटी जो ऑपरेटिव चीज़ हैं वो कर लेते हैं। बड़ा ऑपरेशन करने की अभी व्यवस्था नहीं हुई है, उसके लिए हम बहुत जल्दी एक जनरल सर्जन और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की नियुक्ति यहाँ करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही वहाँ हर प्रकार की खून की जाँच है जी।
इवन कैंसर तक की जांच भी इस हॉस्पिटल में होंगी, सारी जांच की व्यवस्था वहाँ कर दी गई है। यदि कोई आकस्मिक पेशेंट है जिसको एकदम कहीं पहुंचाना है तो उसके लिए वहाँ स्थायी रूप से एम्बुलेंस रहेगी। इतनी व्यवस्था भी उसमें हो गई है। बाकी मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई है पाठक जी से, उन्होंने कहा है कि आप हमें और रिक्वायरमेंट दीजिएगा, हम देंगे। तो मैंने कल सीएमएस को कहा, सीएमओ को, कि आप इस हॉस्पिटल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइएगा, हम इसमें बिल्डिंग की और ज़रूरत पड़ेगी तो और बनवा देंगे, लिफ्ट लगवानी है लिफ्ट भी लगवा देंगे, और जो शासन से आपको चाहिए, नई नियुक्तियाँ चाहिए, वो बताइएगा, वो कराएंगे। तो ये एक अच्छी सुविधा खोड़ा के लिए होगी। आम तौर पे खोड़ा के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं सारा इलाज होगा। आप मानते हैं कि खोड़ा के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जिस तरीके से खोड़ा के लोग बाहर जाने का? खोड़ा के लिए एक उपलब्धि है। हालांकि खोड़ा बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, लेकिन आम व्यक्ति को तत्काल उसके लिए वो एक बहुत सुविधाजनक रहेगा। अगला विज़न क्या है खोड़ा को लेकर? एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी कॉलोनी है, और 27 का चुनाव भी है, और खोड़ा को लेकर लोगों के मन में कई कई चीज़ें रहती हैं। तो अगला विज़न आपको क्या नज़र आता है? एक ऐसी कॉलोनी जिसको लेकर लोगों के मन में बड़ी चीज़ें होती हैं। खोड़ा को आप अच्छी तरह से देखते हैं कि खोड़ा बहुत कंजस्टेड है, कॉम्पैक्ट है। वहाँ ऐसा है कि जैसे किसी के हाथ बांध दिए जाएँ और फिर उससे कहो काम करो। तो वहाँ किसी भी काम करने के लिए लैंड चाहिए। अगर हम कोई भी नई योजना लाएं तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए। हम एक लाए धर्मार्थी विभाग से मंदिर के लिए कि भाई यहाँ इसमें 2 करोड़ मंदिर में लगवाएंगे, लेकिन ज़मीन के कागज़ ही नहीं मिले, पता नहीं किसकी ज़मीन है, मंदिर बनाया हुआ है पर। तो ऐसी समस्याएं वहाँ हैं। अब उसी में हमको काम करना है। हमको लगा कि भाई हमें एक हॉस्पिटल बनाना है, कैसे करें? तो हमने एक पुराना जर्जर कम्युनिटी सेंटर पड़ा हुआ था, उसको ध्वस्त करा करके उसी के स्थान पर हमने कहा भाई 3 मंजिल 4 मंजिल बनाओ, लिफ्ट लगाओ, रैंप बना दो ताकि ऊपर आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन यही करना पड़ेगा, और तो कहीं जगह है नहीं, हॉस्पिटल बना दिया। आप देखेंगे कि हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 2 सरकारी स्कूलों को हमने तैयार किया। अब प्रत्येक दोनों सरकारी स्कूल की जो क्षमता है वो 1,500 हज़ार बच्चों की है जी। पूरे एनसीआर में ऐसी सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग, स्कूल की, हाँ, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिलेगी। अब उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा फर्नीचर अब हमने उसको दिलवा दिया। तो अभी स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो वो स्कूल ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं हो सकती, जहाँ बच्चों को स्मार्ट क्लासेस हों, पूरा फर्नीचर हो, बढ़िया बिल्डिंग हो, ऊपर मिड डे मील की व्यवस्था हो अलग से। तो एक मॉडल दिया है ना। अब जितनी जगह थी उसी में हमने, चलो भाई हम नीचे नहीं चल सकते तो ऊपर को चले, वो बनाया है। तो इस प्रकार हम कर रहे हैं। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अस्पताल हो गया, स्कूल हो गए, जो बाकी 2 स्कूल सरकारी बचे हैं उनका भी हम करा रहे हैं कायाकल्प में, और उनको भी तोड़वा करके नई बिल्डिंग बनवाने का काम कर रहे हैं। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं, इसमें नगर पालिका हमें सहयोग की होती है। नगर पालिका में मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन जब से हमारी चेयरमैन वहाँ से हटी, और जो वर्तमान चेयरमैन है वो बेचारी महिला हैं, उनकी सीमाएं हैं, और उसका दूसरे लोग जो उनके साथ रहते हैं, उनके परिजन हैं, वो कहीं ना कहीं सदुपयोग नहीं कर रहे जी, है ना। अन्यथा खोड़ा में अगर वो भी सहयोग करें तो और अच्छा खूबसूरत हो सकता है। अभी आप को एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है पूरे नेशनल मीडिया पर भी। आप ही के क्षेत्र में कनावनी है, और कनावनी में आग लगी थी, और आप वहाँ पर लोगों को हटाते हुए नज़र आए। लोगों ने इस पर भी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी है कि साहब एक मंत्री लेवल के जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके से दौड़ दौड़ के लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं। मंत्री, विधायक, सांसद से पहले हम सब लोग मनुष्य हैं, मानव है, और मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए। मैं खोड़ा के पानी पेयजल की योजना का उद्घाटन करने के बाद जैसे ही आ रहा था तो मेरे पीछे न कश्यप जी की गाड़ी थी, कहीं दूर थी। वो फ्रंट सीट पे बैठे थे अपनी गाड़ी में, मैं पीछे की सीट पे बैठा था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मंत्री जी कहीं धुआं उठ रहा है, ज़रा इसे दिखवाओ। तो मैंने अपने आगे बैठे हुए सुरक्षाकर्मी से कहा, मैंने कहा भी कहीं धुआं उठ रहा का? उन्होंने कहा सर इधर कनावनी की तरफ उठ रहा और बहुत ज़्यादा है।
तो मैं लगभग घर पहुंचने वाला था। मैंने कहा गाड़ी यू टर्न लो और जहाँ से जिधर धुआं दिखाई दे रहा उधर उस रास्ते पे गाड़ी लेके चलो। तो मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया तो भयंकर आग थी। एसडीएम और एसीपी भी मेरी पीछे ही आ रहे थे, हम सब लोग खोड़ा से आ रहे थे। तो मैंने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने कहा सर मैं भी आपके पीछे ही हूँ और बस पहुँच गया हूँ। फिर मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन किया तो उसने कहा सर हम दमकल भेज रहे हैं। तो 5 ही मिनट में मैं प्रशंसा करूँगा कि वहाँ कई दमकल एकदम आ गई। तो लोग सड़क पर आ गए थे। सड़क पर आने से एक तो दमकल को आने में देर हो रही थी जी, समझिए। लोगों ने वो लगा दिए, किसी ने ठेली। क्राउड को क्या था, जो लोग झुग्गियों में थे वो सोच रहे थे कि हम जितना सामान निकाल सकें उतना निकाल ले, लेकिन उसकी जीवन पहले है, उसकी संभावनाएं कम थी। हमको लगता था कि आग यहाँ तक आ जाएगी तो इनमें से कोई दुर्घटना ना हो जाए। उधर एम्बुलेंस को आने, उसको दमकल को आने में दिक्कत हो रही। तो मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे मैंने उनको कहा कि भाई आप पहले रास्ता साफ कराओ ताकि दमकल को पहुँचने में दिक्कत ना हो। वो उस रास्ते पर खड़े हो गए ताकि लोग, कोई गाड़ी, कोई ई रिक्शा खड़ी करके उसे ना रोके। और मुझको लगा कि लोग अपने सामान बचाने के चक्कर में मजबूरी में कहीं प्राण न गवा बैठे, तो हमको लगा कि इनको बाहर निकालना चाहिए। हम लोग गए और जा कर के सबसे अनुरोध करा कि बाहर आओ। लोग आए भी और देखिएगा भगवान की कृपा रही, इतना बड़ा घटना हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। मैंने फिर कमिश्नर को फ़ोन करके कहा कि तुरंत फोर्स भेजो ताकि लोगों को इससे दूर किया जा सके, लोग कोई दुर्घटना ना हो जाए। और ये दमकल आ गई थी, बच गए। ये तो मैं तो यही कहूँगा, ये मंत्री और ये विधायक और ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, पहले तो हम सब मनुष्य हैं भाई। अगर कहीं हम कोई मानव जीवन खतरे में आ रहा है और हमको लग रहा कि हमें यहाँ कुछ कर हाथ पैर हिलाने चाहिए तो हिलाने चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल यह है, खोड़ा अब बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि साहब पानी मिलने जा रहा है अगले 6 से 8 महीने में खोड़ा की जनता 100% पानी मिलेगा जी। हाँ, चलिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, जिनका साफ कहना है कि खोड़ा जो लगातार एक असमंजस की स्थिति खोड़ा में बनी हुई है। काफ़ी लोगों का ये चर्चा है कि साहब ये कहीं चुनावी जो उद्घाटन तो नहीं है, शिलान्यास तो नहीं है, लेकिन मंत्री जी का कहना है कि बिल्कुल खोड़ा की जनता निराश ना हो और बहुत जल्द खोड़ा की जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शासन और सरकार द्वारा कराई जाएगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।